जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन आपकी भ्रांति को दूर करने वाला है। जैसे ही श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते हैं, बहुत लोग पूजा पाठ छोड़ देते हैं। लोगों के मन में ये भय होता है या बातें होती हैं कि क्या श्राद्ध पक्ष में हम पूजा पाठ करें या नहीं, दैनिक पूजा करें नहीं, गुरु मंत्र पढ़ें या नहीं। तो आज आपकी बहुत सारी भ्रांतियों का समाधान साधना, दैनिक साधना के लिए जो है वो आज हम करने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, आगे की चर्चा करते हैं। 19 सितंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया। आज दूसरा श्राद्ध है, द्वितीय तिथि का श्राद्ध होगा। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। श्राद्ध आए, या तो बहुत लोगों की ऐसी प्रथा बनी हुई है कि हम श्राद्धों में पूजन ना करें, श्राद्धों में दैनिक पाठ ना करें। तो बेटा ये धारणा आपकी बिल्कुल गलत है। 15 दिन के श्राद्ध पक्ष होते हैं, तो आप इन 15 दिनों में अपनी जो भी दैनिक साधना है उसे भूल कर भी मत छोड़ना। 15 दिन की साधना अच्छे से करना और अत्यधिक मन लगा करके करना। क्यों? ये दिन बहुत ही कीमती दिन होते हैं। हमारे पूर्वज हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इन दिनों में जितना हम भक्ति को बढ़ाएंगे, हमारे पूर्वज भी संतुष्ट होंगे और आपकी द्वारा की गई भक्ति से वो तृप्त भी होंगे। करनी और भरनी सुना होगा, पाप पुण्य सुना होगा, जैसा किया कर्म वैसा मिलेगा फल सुना होगा। तो हम श्राद्ध जब करते हैं तो श्राद्ध में जो भी हम अपने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति जो भी हम सहानुभूति प्रकट करते हैं, या यूं कह लें जो भी हम उनके प्रति क्रिया करते हैं, दान देते हैं, पूजन करते हैं, तो उतना ही उस पूजन का अधिक लाभ हमारे पूर्वजों को पहुंचता है। ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण के द्वारा वो भोजन से संतुष्ट होते हैं कौन? हमारे पूर्वज, हमारे पितर। अभी बात पे आऊँगा, समझा रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं, अरे ब्राह्मण भोजन कर रहा है तो इनके पितरों को भोजन कैसे मिल जाएगा। एक ही एग्जाम्पल है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। समझदार लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए एक माँ, एक पिता अपने बच्चे को भोजन करता देखे ना, माँ का और पिता का पेट भर जाता है। गलत कह रहे हो तो बताओ। बच्चा अगर 1-2 दिन बीमार हो जाए ना, माँ बाप बड़े पीड़ित हो जाते हैं। और जरा सा भी बच्चा कुछ खा ले तो माता पिता कहते हैं, अरे भैया भगवान का शुक्र है आज मेरे बच्चे ने भरपेट भोजन किया है। भोजन बच्चा कर रहा है, भोजन बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है, और तृप्त कौन हो रहे हैं? माता पिता। घर में भोजन भी कम हो, थोड़ा सा ही हो, तो माँ कह देती है, बेटा तुम खा लो, तुमने खा लिया, हमारा पेट भर गया। स्नेह है, बंधन है, भाव है। ऐसे ही हमारे जो पितृ हैं, जब ब्राह्मण भोजन करता है तो उनके मन में भी ये भाव आते हैं कि हमने भोजन कर लिया। इसीलिए ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमित्त न्योता दिया जाता है। बहुत लोग कह देते हैं कि साहब आप जो हैं ब्राह्मणों को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भैया बात ब्राह्मणों की नहीं है, जो शास्त्रोक्त बात है वो तो हम करेंगे ना, करेंगे। अब आप बताइए, बुरा मत मानना मेरी बात का। जब भी कोई शुभ कर्म कराते हैं या कोई पितृ कर्म कराते हैं या कोई भी कर्म कराते हैं, वह ब्राह्मण की ही द्वारा वो कर्म लगता है। आज लोग भूलते जा रहे हैं। आज कोई भी
कर्म करा लेते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं, और या फिर वो सोच लेते हैं कि नहीं साहब, ब्राह्मण से क्या कराना, किसी से भी करा लो। हमारे संस्कार, हमारे कर्म ब्राह्मणों के द्वारा ही लगते हैं, जो पूजा पाठ की पद्धतियाँ हैं। अब क्या चल रहे हैं, श्राद्ध। तो बताइए आप, श्राद्ध में किसी अग्रवाल साहब को लाएंगे क्या बुला के, किसी गुप्ता जी को श्राद्ध कराएंगे क्या, या कोई गुप्ता जी आके आपके घर में श्राद्ध खाएंगे क्या? और वो खाएंगे तो लग जाएगा क्या? या किसी भी XYZ को, किसी भी XYZ को आप लाएंगे क्या कि साहब बत्रा साहब को ले आए, बत्रा जी को श्राद्ध करा दें, वर्मा जी को ले आए, किसी को भी ले आए XYZ? नहीं ना, ब्राह्मण को खोजेंगे। इसलिए कुछ पद्धतियाँ, कुछ नियम जो हैं उन्हें हम वैसा ही रहने दें तो अच्छा है। तो बात क्या चल रही थी साहब? बात चल रही थी, क्या इन दिनों में जो हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो छोड़ दें? कदापि नहीं। इन दिनों में जो भी आप दान करते हो, जो भी कुछ करते हो, वो आपके पितरों को पहुंचता है। आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। अगर पितृ किसी प्रेत योनि में पड़े हैं, अगर पितृ किसी योनि का भोग भोग रहे हैं, और आप इस धरा पर रहते हुए जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं, वो उनके उस कर्म को कमजोर बना देगा। अर्थात यदि वो कोई यातना झेल रहे हैं वहाँ पर, तो वो यातना कम हो जाएगी। इसलिए बेटे, श्राद्ध पक्ष जब आए, इनमें तो बहुत ब्रह्मचर्य का पालन होता है, शुद्धता आती है। 15 दिन के लिए बहुत लोग ऐसे हैं, बड़े नियम संयम से अपने पितरों को याद करते हैं। तो ये 15 दिन आप अच्छे से अपनी दैनिक साधना करें, अपने गुरु मंत्र को पढ़ें, गायत्री मंत्र को पढ़ें। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। किसी बहेलिए की बातों में मत आना कि इन दिनों में दीप ना जलाएं, इन दिनों में जोत ना करें, इन दिनों में धूपबत्ती ना करें, इन दिनों में पूजा ना करें। क्लियर? इसलिए कभी किसी की बातों में मत आना इस प्रकार की। देखो, आप समझदार हैं, लेकिन कई बार आपकी समझदारी ना काम नहीं करती। कई बार आप किसी भी बातों में फंस जाते हैं। इन 15 दिनों में मुझे ये बताओ, कोई रोटी खाना छोड़ेगा? कोई टीवी देखना छोड़ेगा? कोई मोबाइल पे बात करना छोड़ेगा? कोई बाजार जाना छोड़ेगा? कोई दुकान जाना छोड़ेगा? व्यापार करना छोड़ेगा? बैंक की छुट्टी होगी? सब कुछ चलेगा ना? तो भक्ति क्यों छोड़ रहे हो भैया? खाओगे भी, सोओगे भी, मनोरंजन भी करोगे, हास्य प्रमोद भी करोगे, लेकिन ये कहाँ की बात आ गई साहब, हम 15 दिन हम पूजा नहीं करेंगे? ये सवाल आते हैं हम लोगों के पास, हम सुनते हैं, तभी उनका आंसर हम आपको किसी एपिसोड के माध्यम से दे देते हैं। तो बेटा, सब कुछ क्लियर मैंने कर दिया। जब तुम सब कुछ करोगे, भक्ति नहीं करोगे, ये क्या बात हुई? तो इसलिए ध्यान रखना, ये 15 दिन बहुत सुंदर तरीके से भक्ति को करो, भगवान को भजो। आपके पितृ भी संतुष्ट होंगे, आपका ये लोक और परलोक भी सुधरेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दूसरा खास संदेश, आज सबके लिए 12 अक्टूबर दशहरे से एक विशेष प्रकार की साधना कराई जा रही है। इस साधना में आप कोई भी सम्मिलित हो सकता है, भाग ले सकता है, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। निःशुल्क साधना है, कोई भी इससे जुड़ सकता है, औरों को भी जोड़ सकता है। अनुपम लाभ होंगे इस साधना के। धीरे धीरे सारी चीज़ें इस साधना के बारे में हम बताते रहेंगे और ये साधना 30 से 40 दिन के बीच की पड़ाव की रहेगी। इस साधना के बहुत सारी चीज़ें हमने साधना का एक विशेषांक बनाया था कि 12 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली एक विशेष साधना, उसे आप सुन लेना। बाकी इसका 1-2 विशेषांक हम और बना देंगे, इसके बारे में गंभीरता गहराई से बता देंगे, वो भी सुन लेना। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर लिखवाना है सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।